प्यारे बच्चों, अगर आप लोग 18 साल के हो चुके हैं और अगर आप लोगों ने 12th पास कर लिया है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। जी हां, पटना हाई कोर्ट ने अभी एक स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकाली है और इस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कौन अप्लाई कर पाएगा, क्या इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगा, क्या इसके अंदर सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा और के साथ साथ सिलेबस क्या होगा, इन सभी के बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं इसी पर्टिकुलर वीडियो में। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई। आइए हम लोग हमारे आज के पटना हाई कोर्ट में निकले हुए स्टेनोग्राफर पोस्ट के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। पहली तो बात, इसके लिए आप लोगों को डेट पता होना चाहिए। आज ही का डेट यानी कि 21 अगस्त साल 2025 का नोटिफिकेशन है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपको पता होना चाहिए कि साथ साथ जो है ना 21 अगस्त साल 2025 को ये आपका ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट कब मिलेगा सर? 19 सितंबर है, ये लास्ट डेट है। हालांकि आप लोग इसमें ऑनलाइन फी पेमेंट की लास्ट डेट 21 सितंबर रहेगा, इसमें 1-2 दिन का गैप दे देते हैं। सर कहां से अप्लाई करेंगे? तो अप्लाई कर पाओगे आप लोग पटना हाई कोर्ट ऑफिशियली वेबसाइट है patnahighcourt.gov.in। वैसे इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको सुनील सर टेक्स्ट बुक नाम के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, बट फिर भी आप लोग इस वेबसाइट लिंक से देख सकते हो। एग्जाम डेट अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है तो वो बाद में नोटिफाई किया जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात ये आती है कि सर ये जो पोस्ट है, ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 111 पोस्ट है। इसके बाद में सर पोस्ट कौन से लेवल की है? ग्रुप सी की पोस्ट है। पे लेवल कौन सा होगा सर? पे लेवल 4 होगा। सैलरी कितनी मिलेगी? क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वो वाली बात है। तो मतलब कहावत सही तो लग रही है। तो सर बताइएगा, सैलरी 25,500 से स्टार्ट होके 81,100 रुपए तक जो है ना वो सैलरी जाएगी आपकी। ठीक है सर जी, ये हो गया। पोस्ट नंबर आपको अलग अलग ऐसे डिवाइड करके देख रखा है, जैसे अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस, बीसी के लिए, ईबीसी, एससी, एसटी, ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है आपके पास में? 111 नंबर ऑफ टोटल पोस्ट है आपकी। अब आगे जाते हैं सर हम लोग। तो आगे इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी, वही आप लोग इंडियन जो सिटीजन हो या के साथ साथ तिब्बतियन रिफ्यूजी अगर कोई है पर्सन, के साथ साथ इंडियन ओरिजिन है, माइग्रेट हुआ है पाकिस्तान से, बर्मा से, श्रीलंका में, तो वो भी बाकी सारी चीजें इसके अंदर एप्लीकेबल हो जाएगी नेशनलिटी के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं आगे हमारे पास में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात आएगी वो ये बात आएगी हमारे पास में इंपॉर्टेंट किसकी, एज लिमिट कितना है? तो ये भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो एज लिमिट के लिए भी है। एज लिमिट आप लोग कम से कम कितने होने चाहिए? आप होने चाहिए 18 साल के होने चाहिए। कौन सी तारीख के? 1 जनवरी 2025 से। ठीक है ना, कैंडिडेट के लिए ये है आपके पास में यहाँ पे। और वो कैंडिडेट जो ना 2007 से ज्यादा, मतलब 1 जनवरी 2025 और 2007 इसके बीच का है आपका कैंडिडेट, फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द स्टेनोग्राफर मस्ट नोट लेस देन 18 से नीचे नहीं होना चाहिए आपका। कौन सी तारीख? इससे। एंड कैंडिडेट मस्ट नोट बी बोर्न लेटर देन 2007 के बाद में जन्मा हुआ ना हो आपका। ठीक है ना, तो ये बात भी आपकी इसके एज क्राइटेरिया। बाकी नॉर्मली क्या है सर, मैक्सिमम एज कितना? 37 साल तक का जाएगा आपका। ठीक है ना, मतलब ये 1988 से पहले का नहीं चलेगा। बाकी इसमें आपका 40 ईयर तक हो जाएगा। अनरिजर्व के लिए, बीसी ईबीसी के लिए 40 हो जाएगा, एससी एसटी के लिए 42 हो जाएगा, और बाकी जो आपकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 47 हो जाएगा। जैसे एज रिलैक्सेशन बाकी एज वैकेंसीज में मिलता है, वो भी यहाँ पे भी मिल रहा है आपका। ठीक है सर। एज रिलैक्सेशन के बाद में हम लोग मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो आपके पास में इंटरमीडिएट यानी कि 12th पास होना जरूरी है। इससे लग रहा है कि जो कंपटीशन बढ़ जाएगा, लेकिन एडिशनली कुछ पॉइंट्स भी है, जैसे कि उसके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंग्लिश शॉर्ट हैंड का होना चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का, और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। मिनिमम स्पीड उसकी होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग। तो ये भी क्राइटेरिया 12th के साथ साथ ये क्राइटेरिया भी फुलफिल अगर आपके होते हैं, देन आप इस फॉर्म के लिए ही अप्लाई करिएगा फिर। ठीक है सर। इसके बाद में आप लोगों को और क्या याद रखना है सर? और इंपॉर्टेंट बात जो है आपके लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमें जानना है इसके अंदर, वो आप लोगों को जानना है इसके सिलेबस के बारे में, सिलेक्शन कैसे होगा वो पार्ट जानना है। मतलब मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा सर? तो मोड ऑफ सिलेक्शन है आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में पार्ट ए है, इसमें इंग्लिश शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। अभी मैंने बताया था ना शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट। और बी पार्ट है, इसमें एमसीक्यू बेस आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। सी में इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट आपका होगा।
और उसके बाद में सेकंड फेज में आपका एक बाद में होगा इंटरव्यू। मतलब ये पार्ट ए और पार्ट बी ऐसे बना दिया। इसमें जो पहले में टोटल और आगे सब पार्ट 3 दे दिए आपके, ठीक है। अच्छा, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है सर? मिनिमम क्वालिफिकेशन है 40% ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट, 85% एक्यूरेसी होनी चाहिए शॉर्ट एंड टाइपिंग की, 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी टाइपिंग की, एंड 30% जो है ना इंटरव्यू का लगेगा। ऐसे करके टोटल जो है ना आपका क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम पार्ट है ये। इसके अलावा एग्जामिनेशन फीस कितनी है? अनरिजर्व के लिए 1100 रुपए है, बाकी SC ST के लिए 550 रुपए, 550 रुपए है ये फीस क्राइटेरिया। एग्जामिनेशन सेंटर आप लोगों को जो है ना बाद में पटना सिटी है उसमें अलोकेट किए जाएंगे, बाकी एडमिट कार्ड आएगा उसके अंदर नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है सर। इसके बाद में हमारे पास में बात आती है इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि जो इसका सिलेबस है सर, हमें मतलब क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, उस ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर हमारे पास में जो क्या क्या सिलेबस में पूछ लिया जाएगा, ये एग्जाम जो है उसमें क्या क्या आपके टॉपिक है वो पूछ लिए जाएंगे। तो उसके ऊपर अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पे तो वो सेक्शन हमारे पास में आता है इंटरव्यू। तो चलो ठीक है, इंटरव्यू से पहले हमारे पास में रिटन टेस्ट है ये वाला, ठीक है ना। ये सेक्शन है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। पार्ट ए जिसमें आपका इंग्लिश शॉर्ट एंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा विद स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट, एंड के साथ साथ जो है ना आपका 320 वर्ड्स ओनली, एंड एग्जाम्पल से एट द रेट ऑफ 80 वर्ड पर मिनट फॉर 4 मिनट्स के लिए। और के साथ साथ रिवीजन ऑफ पैसेज होगा, एंड के साथ साथ आपका पैसेज का पूरा ट्रांसक्रिप्शन होगा। पार्ट बी में आपका जो एमसीक्यू वाला टेस्ट होगा ना, इसमें तो इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर आएगी, और इसके अंदर कंप्यूटर आएगा आपका, याद रखना कंप्यूटर मैं आपको पढ़ाऊंगा, कंप्यूटर आएगा इसमें 20 मार्क्स का, आपका ये आएगा 30 मार्क्स का, दोनों जो है ना आपका ये 50 नंबर का टेस्ट होगा, याद रखना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पार्ट सी है, उसमें आपका इंग्लिश और कंप्यूटर टाइपिंग होगी, इंग्लिश में ही 40 वर्ड्स पर मिनट, एंड कह सकते हो आप लोग 400 वर्ड्स की बात में आप इसमें करोगे। तो ये है आपका, उसके बाद में इंटरव्यू का क्राइटेरिया है। तो इस तरीके का आपका पूरा का पूरा ये कंप्लीट नोटिफिकेशन, जिसको मैंने इन शॉर्ट आपको पूरा ही बता दिया है। आई होप आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, और आप अगर इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो इसको जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे एक बहुत बड़ा आप लोगों के लिए बेनिफिट्स भी है। क्या बेनिफिट है सर? टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे आप लोग सुपर पास ले सकते हैं। सुपर पास लेने के लिए आप लोग क्या करिएगा, आप ऑफिशियली वेबसाइट पे जाइएगा, एक ही पास में आप सब एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ये जो एग्जाम है इसकी भी आप तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग सुपर कोचिंग पे जाइएगा, और के साथ साथ आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पे सुपर पास, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया मिलेगा। सुपर पास को लेने के लिए कूपन कोड जरूर लगाइएगा, SUNIL सुनील B। अप्लाई कूपन पे क्लिक करना है, कूपन कोड आपको लगाना है SUNIL सुनील B, कोड लगाओ, अप्लाई कर दो, तुरंत आपको डिस्काउंट मिलेगा। SSC, रेलवे, डिफेंस, वनडे एग्जाम, सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो आप लोग। मॉक टेस्ट, PYQ टेस्ट, सब कुछ आपको इसी एक ही बैच के अंदर मिल जाएगा। देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही रखा है, क्लिक करिएगा और फायदा उठाइएगा तुरंत आप लोग। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।